हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया टॉपिक जो है नीति आयोग। नीति आयोग एक छोटा सा टॉपिक है और हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे एग्जाम देखे हैं, उनमें इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन नीति आयोग से पूछा जा रहा है। तो आज हम फटाफट से नीति आयोग को क्लियर करेंगे और साथ ही इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आंसर भी पीछे बना रखे हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसको समझना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग जो है एक नया आयोग है और जो नीति है वो एक बड़ा सा नाम है किसी चीज का, उसको छोटा करके बनाया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से कवर कर लेते हैं कि आखिर नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं। नीति शॉर्ट में लिखा गया है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसे कहेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ जो नीति आयोग है वो नया आयोग क्यों है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो उन्होंने लाल किले से जब वो संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो भारत में योजना आयोग चल रहा है, मैं जल्दी ही इसके स्थान पर एक नया आयोग लाने की उन्होंने घोषणा की। ठीक है, कि भारत में अब योजना आयोग की जगह पर एक नया आयोग लाया जाएगा और वो नया आयोग कौन सा था? नीति आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग? नीति आयोग। और घोषणा की कब की गई? 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, योजना आयोग को देख लेते हैं। योजना आयोग इससे पहले, यानी योजना आयोग की जो स्थापना हुई वो 1950 में हुई। तो भारत में पहले कौन सा आयोग था? योजना आयोग था। इसका काम क्या था योजना आयोग का? कि भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के लिए मॉडल बनाता था। ठीक है, योजनाएं बनाता था पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। तो इसके स्थान पे नीति आयोग लाया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बनाया गया? तो आंसर आएगा नीति आयोग। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग की स्थापना हुई भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और एक नए संस्थान के रूप में। चलिए, जो नीति आयोग का काम है वो है, प्राथमिक जो काम है उसका वो है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार जो है वो ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। ठीक है, इसका ये प्राथमिक कार्य है। लेकिन नीति आयोग जो है उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो उसके जो है उद्देश्य डिसाइड किए गए हैं। कितने? 13 सूत्रीय उद्देश्य। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग के कितने सूत्रीय उद्देश्य हैं, तो कितने हैं? 13। साथ ही नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? भारत का थिंक टैंक, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब देख लेते हैं कि भारत का थिंक टैंक नीति आयोग को क्यों कहा जाता है। ठीक है, योजना आयोग को हमने थिंक टैंक क्यों नहीं कहा? तो योजना आयोग को मैंने जैसे कि आपको बताया, उसका काम था भारत में पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनके लिए योजना बनाना। बस इतना था कि भारत का विकास किस प्रकार से हो। लेकिन जो नीति आयोग है उसको आप देखिए वो क्या क्या काम कर रहा है। सामाजिक नीति बना रहा है पूरे भारत के लिए, राजनीतिक रणनीति, आर्थिक, सैन्य नीति, प्रौद्योगिकी व संस्कृति जैसे विषयों पर गंभीर व्यवहारिक चिंतन करना। ठीक है, तो जो नीति आयोग है वो सारे क्षेत्र, सारे फील्ड को कवर कर रहा है, तो इसीलिए इसे भारत का थिंक टैंक कहा गया है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को और लाया गया है योजना आयोग के स्थान पे। इसके उद्देश्य हैं 13 सूत्री और इसे भारत का थिंक टैंक कहा जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अब देख लेते हैं कि नीति आयोग की जो संरचना है, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कैसे कैसे मेंबर कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग में एक होता है अध्यक्ष, जो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कोई भी प्रधानमंत्री होंगे वो क्या होंगे? पदेन अध्यक्ष होंगे नीति आयोग के। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है,
भले ही नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे हुई है, लेकिन जो आने वाला टाइम है जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष बनेगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? नरेंद्र मोदी। प्रथम भी कौन थे? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान कौन है? वो भी नरेंद्र मोदी। प्रथम इसलिए क्योंकि तब स्थापना हुई थी इसकी 2015 में, तब मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में भी कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नीति आयोग के। दूसरा जो पद होता है वो होता है उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। साथ ही जो उपाध्यक्ष को साथ ही अगर आप देखेंगे तो उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। कौन से स्तर का? कैबिनेट स्तर का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन सा दर्जा प्राप्त होता है, उसका स्तर क्या होता है? तो वो होता है कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट स्तर का, ठीक है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में हैं डॉक्टर सुमन के वेरी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन प्रथम कौन आएंगे? अरविंद सिंह पनगड़िया और दूसरे डॉक्टर सुमन के वेरी, ठीक है। नेक्स्ट हैं इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के, ठीक है। इसका जो लेवल होता है सीईओ का कि कौन होना चाहिए, वो कैसे होने चाहिए? जितने स्तर के भारत सचिव के अधिकारी होते हैं, ठीक है, भारत सरकार सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं वैसे ही नीति आयोग के सीईओ की पोस्ट होती है। इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, ध्यान रखिएगा। साथ ही जो प्रथम सीईओ थे नीति आयोग के वो थी सिंधुश्री खुल्लर थी, ठीक है। और वर्तमान में है परमेश्वरन अय्यर। चलिए देख लेते हैं पूर्णकालिक सदस्य। नेक्स्ट जो इसमें पूर्णकालिक सदस्य रखे गए हैं उनकी संख्या है 5 और इनको दर्जा दिया गया है राज्य मंत्री का दर्जा। क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि उपाध्यक्ष को किसका दर्जा है? कैबिनेट स्तर का। सीईओ को किसका है? सचिव स्तर का। और जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनको किसका दर्जा प्राप्त है? राज्य मंत्री का, ठीक है। संख्या है अधिकतम 5। वर्तमान में देख लेते हैं वीके सारस्वत हैं और रमेश चंद हैं, वीके पॉल, अरविंद विरमानी, ये नए बनाए गए हैं, तो ये 4 हैं, ठीक है। और वैसे होते हैं 5 लेकिन वर्तमान में अभी 4 हैं। नेक्स्ट हैं पदेन सदस्य। अब इसमें जो पदेन सदस्य हैं इनको भी नामित कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो कुल मिला के अगर आप देख रहे होंगे कि नीति आयोग में सबसे ज्यादा जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है? प्रधानमंत्री को। पदेन सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो भी है 4, ठीक है। वर्तमान में पदेन सदस्य हैं राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो ये भी क्या है? पदेन सदस्य हैं नीति आयोग के। और देख लीजिए इसमें कि और कौन से सदस्य होते हैं। अब इसमें आ जाती है एक शासी परिषद। शासी परिषद से क्वेश्चन आता है कि शासी परिषद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो इसमें देखिए आप, भारत के सभी मुख्यमंत्री, जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या शासक इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें देखिए इस स्ट्रक्चर में नीति आयोग के एक और सदस्य आते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य। जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं वो भी किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा। और कौन होते हैं ये? विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और इसमें कितने सदस्य होंगे ये नहीं बताया गया है, बस उनको विभिन्न क्षेत्रों का विशेषज्ञ होना आवश्यक है। तो ये क्या है? नीति आयोग की संरचना है, ठीक है। चलिए, जो नीति आयोग का क्रियान्वयन करते हैं वो केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर होता है, ठीक है। नीति आयोग का जो क्रियान्वयन होगा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार के कंधों पर इसका उत्तरदायित्व है, नहीं, बल्कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इसका काम करेंगे, ठीक है। साथ ही जब नीति आयोग ने अपनी सारी सलाह दे दी है, योजनाएं बना दी हैं, योजनाएं सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसके बाद नीति आयोग की जो सलाह है, जो योजनाएं हैं, उनको अंतिम स्वीकृति देगा एनडीसी यानी द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। यही इसको स्वीकृति देगा।
मैं यहीं पे आपको बता दूं कि योजना आयोग की जो योजनाएं होती थी उसको भी एनडीसी ही स्वीकृति देता था, ठीक है। और एनडीसी की स्थापना हुई थी 1952 में, ठीक है। इसके बाद ये अप्रूवल देता है कौन? एनडीसी। उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ता है। तो बस इतना सा ही नीति आयोग है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नीति आयोग बहुत सारे काम करता है उसी के बारे में, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इसे पढ़ाया है नीति आयोग को। अब हम फटाफट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना किस आयोग के स्थान पर की गई? तो वो था योजना आयोग, इसके स्थान पे लाया गया नीति आयोग, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, यहाँ पे गड़बड़ होती है, कभी लिखा रहता है ऑफ, तो आप लोग क्या करते हो ऑप्शन में ऑफ वाला टिक कर लेते हो, लेकिन आपको बताना है पूरा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का मुख्यालय, तो वो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के शासक या उपराज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसके बराबर दर्जा प्राप्त है? तो वो है कैबिनेट स्तर का, ठीक है, कैबिनेट स्तर का। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग के प्रथम व वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो प्रथम भी कौन है? नरेंद्र मोदी, और वर्तमान भी कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देख लेते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वो हैं सुमन के वेरी। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग के प्रथम सीईओ तो सिंधुश्री खुल्लर, और वर्तमान में है परमेश्वरम अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग एक, देखिए नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में नीति आयोग का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि सरकार द्वारा एक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव से नीति आयोग का गठन किया गया है। तो इसीलिए क्या है, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संविधान में ये नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो नीति आयोग का जो प्राथमिक और प्रमुख कार्य है वो है देश सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे देख लेते हैं कि योजना आयोग का क्या कार्य था। देखिए योजना आयोग का कार्य क्या था? देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई, तो 1951 से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई? तो भारत में चलाई गई कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, जो चली थी अंतिम 12वीं, वो थी 2012 से 17 तक। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को लगभग समाप्त किया गया, और जो नीति आयोग है वो अपने स्तर से अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है योजना आयोग के प्रथम व वर्तमान से ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे अंतिम, क्योंकि योजना आयोग अब उसकी जगह में क्या बन चुका है? नीति आयोग, ठीक है। तो क्या आएगा? अंतिम। देखिए योजना आयोग के प्रथम और अंतिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो भी कौन थे? प्रधानमंत्री, ठीक है। और जब योजना आयोग समाप्त हुआ 2014 को, ठीक है, क्योंकि इसके स्थान पे 15 में क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया, लेकिन जो इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको 17 तक चलने दिया था, ठीक है। तो उसके अंतिम अध्यक्ष कौन माने जाएंगे? नरेंद्र मोदी,
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग स्थापित है। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा लाया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल हैं। तो जो टीम इंडिया विंग है नीति आयोग की, उसमें हर राज्य व केंद्रीय मंत्रालयों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया? तो वो भी नीति आयोग ने। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो नीति आयोग है वो भारत का थिंक टैंक है। भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर नीति आयोग कार्य नहीं कर रहा है। तो भू स्थानिक ऊर्जा जो भारत में कितनी है, कितनी हो सकती है, क्या क्या उसका काम है, कैसे कैसे करेंगे, इसके लिए जो मैप तैयार किया है वो किसने किया है? नीति आयोग ने। तो बहुत बारीक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सूचकांक नीति आयोग ने जारी किए हैं। हम मेन देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, भारत नवाचार सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स एंड डिजिटल बैंक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये मेन है जो किसने जारी किए हैं? नीति आयोग ने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम देख लेते हैं कि जो नीति आयोग की योजनाएं हैं वो किस प्रकार से काम करेंगी। तो सबसे पहले 15 वर्षीय योजनाएं नीति आयोग चलाएगा। उसका काम क्या होगा? देश के समग्र लक्ष्यों व उद्देश्यों को उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 15 वर्ष में। उसमें 7 वर्ष में क्या होगा? विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। 3 वर्ष में होगा कि अगले 3 वर्षों की समय सीमा में कार्यों व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई जाएंगी। ठीक है, तो 15 वर्ष की तो योजना चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि 15 साल बाद उसका निरीक्षण किया जाएगा। 3 साल, 7 साल और 15 साल, इस टाइम पीरियड में क्या होगा? जो ये विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं इनको देखा जाएगा। ठीक है, तो नीति आयोग से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, साथ ही नीति आयोग को समझ लिया है। तो फिलहाल जो नीति आयोग का पैटर्न है, जो उससे क्वेश्चन बन रहे हैं वो यही है। तो आप लोग क्या करिएगा, नीति आयोग के सारे जो क्वेश्चन मैंने लिखाए हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हो गए हैं जो उनमें भी ये क्वेश्चन आए हैं और होने वाले हैं, उनमें भी पक्का 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।